हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी में। तो मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर इससे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि कल भी हम भारत की नदियों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि इस तरह से करवाए थे, 15 तक करवाए थे। तो आप लोग इसको जैसे कि देखिए कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थित है। तो इस सब क्वेश्चन जो है कल करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जाके देखिए। अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज 16 नंबर क्वेश्चन से चालू होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा जो है वह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। ए गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी को जो है बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है। ए गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी का जो है यह बेनगंगा तथा पेनगंगा सहायक नदी है। तो देखिए यहाँ तक अभी जो वीडियो हम किए हैं उसमें गोदावरी नदी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में गोदावरी नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गोदावरी नदी को हमेशा याद करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। तो देखिए गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो इसमें आप लोग क्या लगा सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोदावरी, क्योंकि गंगा नहीं होगा, क्योंकि गंगा का मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मुहाना भी पूछा है और उद्गम भी, तो यह गोदावरी नदी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, ग्वालीगढ़ पहाड़ियाँ, अमरकंटक पहाड़ियाँ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, यूपी पीसीएस हो, जो भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव, उस सब में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किस के समीप है। महाबलेश्वर, उद्गम मंडलम, कंडाला, पंचमढ़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाबलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। कृष्णा, गोदावरी, गंगा, झेलम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृष्णा। कृष्णा का जो है सहायक पंचगंगा और दूधगंगा इसका सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी दो नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। ताप्ती और नर्मदा, नर्मदा और सोन, सोन और बेतवा, चंबल और बेतवा। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा नर्मदा और सोन। ये जो है दो नदियां अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर नदी निकलती है कहाँ से। तिब्बत से, छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के पठार से। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको याद करते जाइए, लिखते जाइए। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है। तापी, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी जो है यह भूमि बंधित यानी भूमि के नीचे बहती हुई नदी है। भारत की
सबसे बड़ी बाह नदी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाह नदी जो है सबसे बड़ी वह गंगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र है। मानस इस तरह से याद रख सकते हैं, ब्रह्मा का पुत्र मानस, यानी मानस जो है किसकी सहायक उपनदी हो जाएगी? तो ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नर्मदा। नर्मदा जो है भ्रंश घाटी पूछे या विभ्रंश पूछे, दोनों सेम ही होगा, नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी। जितना भी हम बताएं ना, गोदावरी से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है, इसलिए गोदावरी नदी को जो है अच्छे से पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, झेलम, रावी, घग्गर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, घग्गर जो है इसका राज्य क्षेत्र में नहीं है उद्गम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब। तो इसका सही से जवाब क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम भारत में नहीं है, क्योंकि इसका उद्गम तिब्बत में है, मानसरोवर झील से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, तुंगभद्रा और मालप्रभा, घाटप्रभा, ये तीनों जो है कृष्णा की सहायक नदी है, लेकिन कौन नहीं है? तो अमरावती जो है यह कृष्णा का सहायक नदी नहीं है। ये वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री, देवप्रयाग। तो ये सब जानते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा डी, देवप्रयाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? कावेरी, महानदी, हुगली, कृष्णा। तो जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हुगली। हुगली जो है सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। ये जितने भी क्वेश्चन अभी हम करवा रहे हैं ये हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यमुना से जो है बेतवा नदी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कावेरी, नर्मदा, गंगा, यमुना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यारलुंग नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में जो है उसको किससे जाना जाता है? यारलुंग नदी से नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत में पूछा गया है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। तो सब जानते हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है भारत में तिब्बत में यारलुंग जांगपो कहते हैं और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी, लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती, ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी, ये जो है सब नदी कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हगरी सहायक नदी है भीमा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है,
तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।